नमस्ते दोस्तों। लीप फॉरवर्ड से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा। और हर सप्ताह हम लेकर आते हैं खास आप सभी बच्चों के लिए मजेदार कहानियां और कुछ नए शब्दों की श्रृंखला। तो फिर एक बार मैं आप सभी के साथ जुड़ रही हूं आज के कहानी सत्र में। बच्चों, आज आपके साथ हमारा ये कहानी सत्र 10वां है। पिछले सत्र में हमने लाइब्रेरी की किताब से फ्री बर्ड और अ मैन विथ लैम्प की कहानियां देखी थी। उन कहानियों में उपयोग किए गए कठिन शब्दों को और उनके अर्थों को भी समझा। साथ ही आर्ट संबंधित शब्दों को भी देखा और उनके अर्थ समझे। आज के सत्र में हम थीम बेस्ड कुछ शब्द देखेंगे। हम लाइब्रेरी की किताब से 2 दिलचस्प कहानियां सुनेंगे और हम उस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न भी देखेंगे। इस प्रारूप के प्रत्येक सत्र में हम कई नई और दिलचस्प बातें सीखेंगे। सेशन शुरू होने से पहले हमारे शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। क्या सेशन में बताई गई बातें बच्चों को समझ में आती है? आप ये जान सकते हैं। प्रत्येक सेशन के बाद हम एक क्विज भेजते हैं। इस क्विज को बच्चों से हल करवाकर आप ये पता कर सकते हैं कि बच्चों ने आज के सेशन की बातें और कठिन शब्दों के अर्थ सही समझे हैं या नहीं। इस क्विज में सेशन के अलावा एक और कहानी और उस पर आधारित प्रश्न भी शामिल होते हैं। इस क्विज को हल करवाने के बाद आपको कुछ अंक मिलेंगे। इन अंकों के आधार पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, इसलिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और रिवॉर्ड्स पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अंग्रेजी का हमारा जादुई सफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइब्रेरी की किताबों से। आज की हमारी पहली कहानी है फ्रेंड्स फॉरएवर। Once upon a time, a mouse and a frog lived as best friends. Every morning, the frog would hop out of the pond to visit the mouse inside the tree's hole. He would spend time with the mouse and go back home. One day, the frog realized he was making too much effort to visit the mouse, and the mouse never came to meet him at the pond. This made him angry, and he decided to make things right by forcefully taking him to his house. When the mouse wasn't looking, the frog tied a string to the mouse's tail, tied to the other's end to his own leg, and hopped away. The mouse started getting dragged with him. Then the frog jumped into the pond to swim. However, when he looked back, he saw that the mouse had started to drown and was struggling to breathe. The frog quickly untied the string from his tail and took him to the shore. Seeing the mouse with his eyes barely open made the frog sad, and he immediately regretted pulling him into the pond. Moral: think before you act and don't take anyone for granted. अब आइए देखिए हिंदी में इस कहानी का मतलब क्या है। पहले मैं हर एक वाक्य को अंग्रेजी में कहूंगी और फिर उसके बाद उसका अर्थ मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी का नाम है फ्रेंड्स फॉरएवर, यानी कि सदा के साथी। Once upon a time, a mouse and a frog lived as best friends. यानी कि एक समय की बात है, एक चूहा और एक मेंढक अच्छे दोस्त के रूप में रहते थे। Every morning, the frog would hop out of the pond to visit the mouse inside the tree's hole. यानी कि हर सुबह मेंढक पेड़ के बिल के अंदर चूहे से मिलने के लिए तालाब से बाहर निकलता था। He would spend time with the mouse and go back home. यानी कि वो चूहे के साथ समय बिताता और घर वापस चला जाता। One day, the frog realized he was making too much efforts to visit the mouse, and the mouse never came to meet him at the pond. एक दिन मेंढक को एहसास हुआ कि वो चूहे से मिलने के लिए वो बहुत अधिक प्रयास करता है और चूहा कभी भी तालाब में उससे मिलने नहीं आता। This made him angry, and he decided to make things right by forcefully taking him to his house. इससे वो क्रोधित हो गया और चूहे को जबरदस्ती अपने घर में ले जाने का फैसला किया। When the mouse wasn't looking, the frog tied a string to the mouse's tail, tied the other end to his own leg, and hopped away. जब चूहा नहीं देख रहा था
तो मेंढक ने चूहे की पूंछ में एक रस्सी बांध दी, दूसरे छोर को अपने पैर से बांध दिया और दूर कूद गया। The mouse started getting dragged with him. चूहा उसके साथ घिसटने लगा। Then the frog jumped into the pond to swim. फिर मेंढक तैरने के लिए तालाब में कूद गया। However, when he looked back, he saw that the mouse had started to drown and was struggling to breathe. हालांकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो चूहा डूबने लगा था और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। The frog quickly untied the string from his tail and took him to the shore. मेंढक ने तुरंत अपनी पूंछ से रस्सी खोली और चूहे को किनारे पर ले गया। Seeing the mouse with his eyes barely open made the frog sad, and he immediately regretted pulling him into the pond. चूहे को अपनी आंखें बड़े मुश्किल से खोलता देख मेंढक को बहुत दुख हुआ और उसे तुरंत ही चूहे को तालाब में खींचने का पछतावा हुआ। Moral: Think before you act and don't take anyone for granted. यानी कि कार्य करने से पहले सोचे और किसी को हल्के में ना ले। तो बच्चों, आपको जीवन भर की दोस्ती ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? आइए अब इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है अवे, AWAY, अवे यानी कि दूर। अगला शब्द है बेरली, BARELY, बेरली मतलब मुश्किल से। अगला शब्द है ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ यानी कि श्वास लेना या फिर सांस लेना। अगला शब्द है डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड यानी कि निश्चय। अगला शब्द है एफर्ट, EFFORT, एफर्ट यानी कि परिश्रम। अगला शब्द है क्विकली, QUICKLY, क्विकली यानी कि तुरंत। अगला शब्द है रियलाइज्ड, REALIZED, रियलाइज्ड मतलब अनुभव किया। अगला शब्द है रिग्रेटेड, REGRETTED, रिग्रेटेड यानी कि पछतावा हुआ। अगला शब्द है विजिट, VISIT, विजिट यानी कि मिलने जाना। बच्चों, जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं, तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें और आप मुझे इनके उत्तर इस पैराग्राफ की सहायता से देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, What did the frog do every morning? And the options are A. He visited the mouse inside the tree's hole. B. He slept in the pond all day. Or C. He went to the forest to look for food. Question number 2. Why did the frog decide to drag the mouse to his house? And the options are A. He wanted to show the mouse his new pond decorations. B. He was frustrated that the mouse never visited him. Or C. He needed help with pond maintenance. Next question. What did the frog use to tie the mouse and himself together? And the options are A. A vine, B. A string, or C. A piece of rope. Next question. What happened when the frog jumped into the pond with the mouse? And the options are A. The mouse started to drown and struggled to breathe. B. The mouse enjoyed swimming in the pond. Or C. The frog and mouse played games in the water. And the last question. How did the frog feel after rescuing the mouse? A. He felt happy about his actions. B. He was indifferent to what happened. Or C. He regretted pulling the mouse into the pond.
अरे वाह, आपने तो सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अब हम कुछ शब्द देखेंगे। ये सभी शब्द थीम बेस्ड होंगे, अर्थात किसी एक विषय से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी थीम है हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री से संबंधित कुछ शब्द देखेंगे। हमारा पहला शब्द है PAST, पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। अगला शब्द है किंग, KING। किंग का मतलब होता है राजा। राजा यानी एक देश का मालिक। अगला शब्द है क्राउन, CROWN। क्राउन का मतलब है ताज। क्राउन कौन पहनता है? जी हाँ, राजा पहनता है। अगला शब्द है वॉर, WAR। वॉर का मतलब है युद्ध। आपने रशिया यूक्रेन वॉर सुना होगा, जो अभी भी चल रहा है। अगला शब्द है नेशन, NATION। नेशन का मतलब है राष्ट्र। तो बच्चों बताओ, हमारा राष्ट्र कौन सा है? जी हाँ, भारत। अगला शब्द है कैसल, CASTLE। कैसल का मतलब है किला। बड़े बड़े राजा किलों में ही रहते थे। अगला शब्द है ट्रेजर, TREASURE। ट्रेजर यानी कि खजाना। अगला शब्द है ब्रेवरी, BRAVERY। ब्रेवरी यानी कि वीरता। अगला शब्द है विक्ट्री, VICTORY। विक्ट्री का अर्थ है विजय। बच्चों, अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। अगला शब्द है एरा, ERA, एरा। एरा का मतलब होता है युग। तो बच्चों बताओ, हम किस युग में हैं? आधुनिक युग में। युग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ERA, एरा। अगला शब्द है ट्रीटी, TREATY। ट्रीटी का मतलब है संधि। ये एक औपचारिक समझौता है जो दो या अधिक देशों, राज्यों या संगठनों के बीच किया जाता है। अगला शब्द है ट्रेडिशन, TRADITION। ट्रेडिशन मतलब रिवाज। बच्चों, आपको पता होगा कि सबके घर अपना अलग अलग रिवाज होता है, जिसका हम पालन करते हैं। रिवाज को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रेडिशन। अगला शब्द है एडवेंचर, ADVENTURE। एडवेंचर यानी कि साहसिक कार्य। जंगल की यात्रा करना या पर्वत की चढ़ाई करना आदि साहसपूर्ण कार्य करना साहसिक कार्य कहलाता है। साहसिक कार्य को अंग्रेजी में एडवेंचर ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है डिस्कवरी, DISCOVERY। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। अगला शब्द है एक्सप्लोरर, EXPLORER। एक्सप्लोरर का मतलब है खोजकर्ता। खोजकर्ता उसे कहते हैं जो नई जगहों, विचारों या विषयों की खोज करने की दिशा में काम करते हैं। अगला शब्द है कल्चर, CULTURE। कल्चर मतलब संस्कृति। बच्चों, अलग अलग स्थानों की अपनी अपनी संस्कृति होती है। तो बताओ, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की संस्कृति कौन सी है? जी हाँ, भारतीय संस्कृति। संस्कृति को अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर। अगला शब्द है हिस्टोरियन, HISTORIAN। हिस्टोरियन का मतलब है इतिहासकार। इतिहासकार पुरानी घटनाओं, व्यक्तियों, समाजों और संस्कृति के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। अगला शब्द है हेरिटेज, HERITAGE। हेरिटेज का अर्थ होता है धरोहर। हेरिटेज शब्द उन सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाता है जो एक समुदाय, देश या परिवार की पहचान और परंपराओं का हिस्सा होती है। अगला शब्द है फॉसिल, FOSSIL। फॉसिल का मतलब है जीवाश्म। जीवाश्म उन प्राचीन जीवों, पौधों और अन्य जीवित चीजों के अवशेष होते हैं जो लाखों साल पहले धरती पर पाए जाते हैं और समय के साथ पृथ्वी की परतों में दबकर पत्थर जैसे रूप में बदल गए। जीवाश्म अक्सर हड्डियां, दांत, गोले या पौधों की छाप के रूप में मिलते हैं। अगला शब्द है इन्वेंटर, INVENTOR। इन्वेंटर का अर्थ है आविष्कारक। आविष्कारक यानी किसी नवीन वस्तु का निर्माण करने वाला।
आविष्कारक को अंग्रेजी में इन्वेंटर ऐसा कहते हैं। अगला शब्द है एंशिएंट, ANCIENT। एंशिएंट मतलब प्राचीन। आप जानते हैं बच्चों कि प्राचीन किसे कहते हैं? लाखों वर्ष पहले जब बंदरों से मनुष्य की रचना हुई तब वे भाषा नहीं जानते थे, भोजन, वस्त्र, आवास की मूलभूत आवश्यकताओं को भी नहीं जानते थे। उस काल या फिर युग को प्राचीन ऐसा कहा जाता है। अगला शब्द है मिडीवल, MEDIEVAL। मिडीवल मतलब मध्ययुगीन। बच्चों, हमने अभी प्राचीन शब्द देखा है, मध्यकाल भी एक काल है। प्राचीन युग में हम देखते हैं कि मनुष्य विकास ही कर रहा था, लेकिन मध्यकाल में मनुष्य ने अपने अंदर कई बदलाव किए। उन्होंने कृषि की तकनीक सीखी, वो एक मिलनसार प्राणी बन गए। उन्होंने भाषा सीखी, पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, जिसके कारण मनुष्य पका हुआ खाना बनाना सीख गया। हमने इसमें ऐसे मूलभूत परिवर्तन देखे, उसे मध्यकालीन युग कहा जाता है। अगला शब्द है मॉडर्न, MODERN। मॉडर्न शब्द का अर्थ होता है आधुनिक। बच्चों, हमने शुरुआती 2 शब्दों में देखा कि मनुष्य अब तक कितनी प्रगति कर चुका है और अभी हम जिस युग में हैं उसे आधुनिक युग कहा जाता है, जिसमें हमें कई बातें समझ में आई। हमने साहित्य, विज्ञान, गणित में नवीनता हासिल की, हमें नई चीजों से परिचित कराया गया। बच्चों, अभी जिन 3 युगों के बारे में हमने जाना है उनमें हजारों लाखों वर्ष का कालखंड है। अगला शब्द है एक्सटिंक्ट, EXTINCT। एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त। एक्सटिंक्ट शब्द उन जीवों, प्रजातियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो अब अस्तित्व में नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। जैसे डायनासोर अब अस्तित्व में नहीं है। अगला शब्द है एक्सकैवेशन, EXCAVATION। एक्सकैवेशन का मतलब है खुदाई। प्राचीन अवशेषों तथा कलाकृतियों को खोजने के लिए प्राचीन जगहों पर जो खुदाई होती है उसे ही एक्सकैवेशन कहते हैं। अगला शब्द है पायोनियर, PIONEER। पायोनियर का अर्थ है प्रथम अन्वेषक। प्रथम अन्वेषक यानी कि सबसे पहले खोज करने वाला। अगला शब्द है डायनेस्टी, DINASTY। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। डायनेस्टी उस परिवार या कुटुंब को दर्शाता है जो लंबे समय तक सत्ता, प्रभाव या प्रतिष्ठा बनाए रखता है और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जारी रहता है। अगला शब्द है एम्पायर, EMPIRE। एम्पायर यानी कि साम्राज्य। साम्राज्य मतलब एक राजा का राज्य, राज्य पर उसकी सत्ता। अपने अशोका एम्पायर का नाम तो सुना ही होगा। अगला शब्द है मोनार्क, MONARCH। मोनार्क का अर्थ है राजा या फिर सम्राट। अगला शब्द है सिविलाइजेशन, CIVILIZATION। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। बच्चों, इन शब्दों का उचित उच्चारण और अर्थ तो हमने देख लिया, तो चलिए अब लाइब्रेरी की किताब से एक और कहानी सुनते हैं। When difficult times come, Asha was getting frustrated and tired of her life. So she asked her father what to do. Her father told her to bring an egg, 2 tea leaves and a potato. He then brought out 3 vessels, filled them with water and placed them on the stove. Once the water started boiling, he told Asha to place the items into each pot and keep an eye on them. After 10 minutes, he asked Asha to peel the egg, peel the potato and strain the leaves. Asha was left confused. Her father explained. Each item was placed into the same circumstance, which is hot boiling water. Do you see how each responded differently? He continued. The egg was soft but is now hard. The potato was hard but is now soft, and the tea leaves changed the water itself. The father then asked, when adversity calls, we respond in the same manner as they have. Now, are you an egg, a potato, or tea leaves? Moral: we can choose how to respond to challenging situations.
अब आइए देखें कि हिंदी में इस कहानी का मतलब क्या है। कहानी का नाम है When Difficult Times Come, यानी कि जब विपत्ति आए। आशा was getting frustrated and tired of her life, so she asked her father what to do. आशा अपने जीवन से निराश और थक चुकी थी, इसीलिए उसने अपने पिताजी से पूछा कि वो क्या करे। Her father told her to bring an egg, 2 tea leaves and a potato. उसके पिता ने उससे एक अंडा, 2 चाय पत्ती और एक आलू लाने को कहा। He then brought out 3 vessels, filled them with water and placed them on the stove. फिर उसके पिता ने 3 बर्तन निकाले, उसमें पानी भरा और उन्हें चूल्हे पर रख दिया। Once the water started boiling, he told Asha to place the items into each pot and keep an eye on them. एक बार जब पानी उबलने लगा तो उन्होंने आशा से कहा कि प्रत्येक बर्तन में सामग्री रखे और उन पर नजर रखे। After 10 minutes, he asked Asha to peel the egg, peel the potato and strain the leaves. 10 मिनट बाद उन्होंने आशा से अंडा और आलू छीलने को कहा और पत्ते छानने को कहा। आशा लेफ्ट कंफ्यूज्ड। आशा असमंजस में पड़ गई। Her father explained. Each item was placed into the same circumstance, which is hot boiling water. उसके पिता ने समझाया, प्रत्येक वस्तु को एक ही परिस्थिति में रखा गया था, यानी कि गर्म उबलते पानी में। Do you see how each responded differently? He continued. The egg was soft but is now hard. The potato was hard but is now soft, and the tea leaves changed the water itself. उन्होंने कहा, क्या तुमने देखा कि प्रत्येक ने अलग अलग प्रतिक्रिया कैसे दी? उन्होंने आगे कहा, अंडा नरम था लेकिन अब वो सख्त हो गया है। आलू सख्त था लेकिन अब मुलायम हो गया है और चाय की पत्ती ने पानी का रंग ही बदल दिया है। The father then asked, when adversity calls, we respond in the same manner as they have. Now, are you an egg, a potato or tea leaves? पिता ने फिर पूछा, जब विपत्ति बुलाती है तो हम उसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं जैसे इन वस्तुओं ने दी है। अब क्या तुम अंडा हो, आलू हो या फिर चाय पत्ती हो? More. We can choose how to respond to challenging situations. यानी कि हम चुन सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। तो बच्चों, आपको कठिन समय की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? आइए अब इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग यानी कि उबालना। अगला शब्द है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट यानी कि लाना। अगला शब्द है चेंज्ड, CHANGED, चेंज यानी कि बदलना। अगला शब्द है चूज, CHOOSE, चूज यानी कि चुनना। अगला शब्द है कंफ्यूज्ड, CONFUSED, कंफ्यूज्ड यानी कि परेशान। अगला शब्द है डिफरेंटली, DIFFERENTLY, डिफरेंटली यानी कि अलग तरीके से। अगला शब्द है फ्रस्ट्रेटेड, FRUSTRATED, फ्रस्ट्रेटेड यानी कि निराश। अगला शब्द है आइटम्स, ITEMS, आइटम्स यानी कि वस्तु। अगला शब्द है लीव्स, LEAVES, लीव्स यानी कि पत्ते। अगला शब्द है मैनर, MANNER, मैनर यानी कि पद्धति। अगला शब्द है रिस्पॉन्डेड, RESPONDED, रिस्पॉन्डेड यानी कि प्रतिक्रिया। अगला शब्द है सिचुएशंस, SITUATIONS, सिचुएशंस यानी कि परिस्थिति। अगला शब्द है वेसल्स, VESSELS, वेसल्स यानी कि बर्तन। बच्चों, जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं, तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें और आप मुझे उनके उत्तर इस पैराग्राफ की सहायता से देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, what items did Asha's father ask her to bring? And the options are A, an egg,
a potato and a carrot, B, an egg, 2 tea leaves and a potato, or C, an egg, some salt and a tomato. Next question. How did Asha's father use the items to teach a lesson? And the options are A, by placing them all in a boiling water, B, by cooking them separately in different pots, or C, by mixing them all together in a bowl. Next question. What was the condition of the egg after being boiled? And the options are A, it was soft and unchanged, B, it was hard and solid, or C, it was broken and messy. Next question. How did the potato change after boiling? A, it becomes crispy and hard, B, it turned into different vegetable, or C, it becomes soft and mushy. Next question. What was the effect of the tea leaves on the water? A, the water changed color and flavor, B, the water remained unchanged, or C, the water turned cloudy. अरे वाह, आपने तो सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो दोस्तों, आपको आज का सेशन कैसा लगा? आपको ये पक्का पसंद आया होगा। आज के सत्र में हमने थीम बेस्ड शब्दों को देखा और लाइब्रेरी की किताब से 2 नई कहानियां पढ़ी। आपने इस कहानी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो आज के इस सेशन पर आधारित क्विज का लिंक आपको आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए हमारा यह सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।